वॉल्यूम 7 पार्ट 4। एपिसोड के शुरुआत में जंगल में बाली बे और ओरहान के सिपाहियों के दरमियान जंग हो रही होती है। सल्तोक अपने कुल्हाड़े से एक ही हल्ले में कई गद्दारों को जहन्नुम की राह दिखाता है, फिर अपने आसपास देखते हुए कहता है, क्या कोई और है? ये कहते साथ ही वो खुद ही गद्दारों की जानिब दौड़ पड़ता है। बाली बे, हसन और दूसरे सिपाही भी गद्दारों पर हावी दिखाई देते हैं और अकंजी अपनी जंगी शोहरत को साबित कर रहे होते हैं। ओरहान भी मुजामत करते हुए कुछ सिपाहियों को शहीद कर डालता है। इसलिए में उसका सिपाही उसके पास आकर कहता है, हमें पीछे हटना होगा। जवाबन ओरहान कहता है, जब तख्त के और मेरे दरमियान एक कदम का फासला बाकी बचा है तो मैं पीछे नहीं हट सकता, हट जाओ तुम। ये कहते साथ ही वो उसे पीछे धकेलकर फिर से लड़ाई में कूद पड़ता है। हमजा बे और बाली बे की तलवारें भी गद्दारों पर खूब चल रही होती हैं। लड़ाई के दौरान एक अकंजी सिपाही के वार से ओरहान का बाजू जख्मी हो जाता है, मगर जवाबी वार में वो उसे शहीद कर देता है। ओरहान का सिपाही एक बार फिर उसे कहता है, हम इन्हें रोक के रखेंगे, आप निकल जाएं। ये सुनते साथ ही ओरहान घोड़े पर सवार होकर फरार हो जाता है। उसे भागता हुआ देखकर हसन सल्तोक से कहता है, सल्तोक साहब ओरहान भाग रहा है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों भी घोड़ों की जानिब भागते हैं और अगले पल घोड़े ओरहान के पीछे भगा देते हैं। मैदान से गद्दारों का सफाया हो जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम धरनी में देखते हैं शहजादे अहमद को बुखार होता है। हलीमा पानी में पट्टियां भिगो कर उस पर रख रही होती है। फिर परेशान होते हुए दीदार के पास आकर कहती है, मेरा शेर बुखार से जल रहा है, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? तो दीदार कहती है, डरे नहीं मेरी सुल्ताना, असर कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। तो नाजरीन, इन दोनों ने जानबूझकर शहजादे अहमद को बुखार में मुब्तला किया है। दीदार की बात सुनने के बाद हलीमा उससे कहती है, रेहान को बुलाओ। हुक्म मिलते साथ ही दीदार आवाज देकर रेहान आगा को बुलाती है। रेहान आगा एकदम से अंदर आकर पूछता है, क्या हुआ, इतनी जल्दी क्या है? तो हलीमा कहती है, मेरे अहमद को बहुत तेज बुखार है, हमें इसे जल्दी से शिफाखाने ले जाना होगा। ये सुनते साथ ही रेहान आगे बढ़कर अहमद का जायजा लेता है, फिर कहता है, हमारे शहजादे को तेज बुखार है, जल्दी से तबीब को खबर करो। इसके साथ ही दाई दीदार के इशारे पर चली जाती है और रेहान आगा अहमद को उठाकर ले जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया में हलीना नुतरस के पास आती है। उसे देखकर नुतरस कहता है, हलीना तुम, अगरचे तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी जान बख्श दी, लेकिन अगर वो तुम्हें इस महल में घूमते हुए देखेगा। हलीना उसकी बात काटते हुए कहती है, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी नुतरस, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। हम इत्तेहादी थे, ये मत भूलना। शहंशाह नहीं जानता कि तुमने उसके भाई यानीस को मारा है, अगर उसे पता चल गया तो तुम जानते हो ना। नुतरस आगे बढ़ते हुए पूछता है, क्या होगा अगर उसे पता चल गया तो? हलीना, हम एक तस्वीर के दो पहलू हैं, हम दोनों एक ही जगह जाएंगे। इसके अलावा शहंशाह को यह बताने के लिए मुझे तुम्हारे पास कोई वजह नजर नहीं आती। जवाब में हलीना कहती है, अभी कोई वजह नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे इसी तरह नजरअंदाज करते रहोगे और अगर तुम कुस्तांतिनोस को दोबारा मेरा दुश्मन बनाने की वजह बनते हो तो जो कुछ हुआ मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ सकता है। नुतरस, ये हरगिज ना भूलना, तुम्हारी किस्मत अब भी मेरे हाथ में है। नुतरस कहता है, मैं इसे नहीं भूलूंगा। यह सुनते साथ ही हलीना पलट जाती है। धरनी के बावर्ची खाने में दाई हलीमा और दीदार के साथ मौजूद होती है और उनके लिए खुफिया रास्ता साफ कर देती है। फिर उनसे कहती है, जल्दी करें सुल्ताना, अगर रेहान आगा ने हमारे शहजादे का मुआयना करने के बाद आपको गायब पाया तो मैं उनके गुस्से से खुद को नहीं बचा पाऊंगी। तो हलीमा कहती है, हलीमा सुल्ताना तुम्हारे पीछे खड़ी होंगी, फिक्र ना करो, हम सबकी खातिर इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। दाई जवाबन दाई कहती है, कोई नहीं जान सकेगा मेरी सुल्ताना, फिक्र ना करें। यह सुनकर हलीमा उसके पास आकर कहती है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, ये जान लो। और इसके साथ ही हलीमा दीदार के साथ खुफिया रास्ते से अंदर चली जाती है, जबकि दाई दरवाजा बंद करने के बाद उसे फिर से छुपा देती है। दूसरी जानिब जंगल में ओरहान मुसलसल भाग रहा होता है, जबकि सल्तोक हसन के साथ उसके ताकुब में होता है और एक मुकाम से वो दोनों अलग अलग रास्ते का इंतखाब करते हैं। कुछ देर के बाद ही सल्तोक ओरहान के सामने जा पहुंचता है। पीछे से हसन भी आ जाता है। सल्तोक ओरहान से कहता है, सब खत्म हो गया ओरहान। तो ओरहान कहता है, क्या तुम मुझे रोकने जा रही हो? यह सुनकर सल्तोक कहता है, तुम मर्द की तरह जिए तो नहीं, कम अज कम मर तो जाओ। ये कहते साथ ही सल्तोक घोड़े से उतर जाता है। तो ओरहान सिपाहियों से कहता है, इस कुत्ते को मार डालो, चलो। यह सुनते साथ ही उसके सिपाही सल्तोक और हसन पर हमला कर देते हैं, मगर तादाद में ज्यादा होने के बावजूद सल्तोक और हसन उन्हें ज़ेर करते जाते हैं। सल्तोक बड़े ही जबरदस्त अंदाज में कुल्हाड़ा चलाता है और आसपास मौजूद सब सिपाहियों को मार डालता है। अपने सिपाहियों के मरने के बाद ओरहान भी घोड़े से उतर जाता है। ये देखकर सल्तोक अपने हथियार फेंक देता है। अगले पल ओरहान उस पर हमला कर देता है, मगर सल्तोक उसके हमलों से बचते हुए जल्दी उसकी तलवार गिरा देता है और दोनों के हाथ एक दूसरे के गिरबान पर चले जाते हैं। हसन भी अपने आसपास मौजूद तमाम गद्दारों को मार डालता है। सल्तोक ओरहान से कहता है, ये तुम्हारी गद्दारी का अंजाम है गद्दार ओरहान। ये कहते साथ ही वो उसे लात मारकर घुटनों के बल ले आता है और उसे दबोचकर उसकी गर्दन पर जोर बढ़ाता ही चला जाता है। साथ साथ कहता है, सब खत्म हो गया ओरहान, तुम्हारा अंजाम आ गया है। इसलिए में एक सिपाही को सल्तोक की जानिब बढ़ता हुआ देखकर हसन सल्तोक को पुकारता है। फिर अगले पल खंजर फेंककर उसे मौत के घाट उतार देता है। सल्तोक जैसे ही पलटता है तो ओरहान उसके सर में पत्थर मारकर भाग पड़ता है। एक और गद्दार सिपाही हसन पर हमला कर देता है। हसन उसके साथ निपट रहा होता है कि ओरहान घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाता है। सल्तोक भी लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो जाता है और हसन आखिरी गद्दार का भी काम तमाम कर डालता है। धरनी में हलीमा जानदाली के साथ मौजूद होती है और वो दोनों लकड़ी के दरमियान से बातचीत कर रहे होते हैं। हलीमा जानदाली से कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर परेशान तो नहीं किया पाशा? तो जानदाली कहता है, अस्तगफिरुल्लाह मेरी सुल्ताना, आप जो कहेंगी हमें कबूल है। मेरा कलाम किसी सुल्तान का हुक्म नहीं है, बल्कि एक परेशान माँ की फरियाद
याद है पाशा। इसके अलावा मेरे बेटे ने अपने बाबा को खो दिया। उसके बाबा को दफन करने से पहले मुझे डर है कि वो अपना सर ना खो दे। जानदारली पूछता है, मेरी सुल्ताना बताएं क्या हुक्म है। जवाबन हलीमा कहती है, मेहमद ने जो काम किया जानिसरी उसकी हिमायत नहीं करेंगे। उरहान बाज़ंतीन के साए में है, कोई उसे सुल्तान के तौर पर कबूल नहीं करेगा। तुम मुतलक हाकिम और नाइब आजम हो, तुम शहजादे अहमद के लाला भी हो, तुमने उस पर बहुत मेहनत की है। मेरे अहमद को तख्त नशीन करवाओ जानदारली। ये सुनकर जानदारली कहता है, मेरी सुल्ताना अगर हमारा शहजादा तख्त पर बैठ भी जाए तो उसे वहाँ बिठाए रखना मुश्किल हो जाएगा। अभी वो बच्चा है, वो मेहमद या उरहान के खिलाफ अपने तख्त की हिफाजत नहीं कर सकेगा। हलीमा रोते हुए कहती है, मेरा बेटा मर जाएगा हमारी आंखों के सामने, मेरी मदद करो जानदारली। मेरे बेटे को इन शोरों से बचाओ जिनमें वो गिरा हुआ है। तुम जिनकी मदद करते हो वो मुसीबत से बच जाते हैं। तो जानदारली कहता है, ऐसी सोच को दफन कर दे मेरी सुल्ताना, हमारे शहजादे की जान को कोई तकलीफ नहीं होगी। मजबूत बने, मैं आपको इस बात का यकीन करवा सकता हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई उसे तकलीफ नहीं दे सकता। मेरे पास एक मंसूबा है मगर यह खतरनाक है, तभी हम अपने शहजादे को बचा सकते हैं। फिर बताएं मुझे, क्या आप उस कीमत के लिए तैयार हैं जो आप इस तरह अदा करेंगी। ये सुनते साथ ही हलीमा सोच में पड़ जाती है। नाजरीन, इसके बाद हम उरहान को एक बार फिर कुस्तुनतुनिया में देखते हैं, शहंशाह के सामने लटके हुए चेहरे के साथ। शहंशाह उससे कहता है, तुम मेरे मुहावजों का दस्ता नहीं लेना चाहते थे और तुर्कमान सदरान जो बरसों से सोना दे रहे हैं वो शिकस्त खोरदा हो गए। हाँ, तो उरहान कहता है, जैसा कि मैंने कहा, मैं नहीं चाहता था कि मैं बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ अदरनी में दाखिल हूँ। यह सुनकर शहंशाह उसके पास आता है और कहता है, ये ऐसे ही है, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। मैंने अपने एक बाहिर कमांडर और उसकी फौज को मेहमद के खिलाफ भेजा है। फेल्क्स, अगर वो कामयाब हो जाता है तो तुम्हें अब भी तख्त संभालने का मौका मिल सकता है। उरहान पूछता है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या मंसूबा है। शहंशाह कहता है, मुझे उम्मीद है कि फेल्क्स अपना फर्ज पूरा करेगा। उरहान पूछता है, और मेहमद, अगर उसने फेल्क्स को मारकर तख्त संभाल लिया तो क्या होगा। जवाबन शहंशाह कहता है, तो फिर तुम इसी तरह मेरे साथ यरगमाल बन के रहोगे। ये इसी तरह जारी रहेगा उरहान, जैसा कि आज तक जारी है। ये कहते साथ ही शहंशाह तख्त पर जा बैठता है और उरहान को जाने का इशारा करता है। जंगल में रात के वक्त मेहमद फातेह बैठे नक्शे को देख रहे होते हैं और जगनोज पाशा से कहते हैं, हम यहाँ पहुंच गए हैं, करासी संजैक और उसके बाद गैले बोलो। तो जगनोज पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान कश्तियां तैयार हैं, समुद्र साकित है, हम बगैर किसी परेशानी के इस पर काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। तो मेहमद फातेह कहते हैं, बाज़ंतीन ने आज रात के लिए जरूर कोई मंसूबा तैयार किया होगा, उसे ज़हन में रखते हुए हम अपनी तैयारी करेंगे। वो रात की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम रात को नहीं बल्कि सुबह को दूसरी तरफ जाएंगे, जबकि फेल्क्स अपने सिपाहियों के साथ गात लगाए बैठा होता है। मेहमद फातेह मजीद कहते हैं, हम सुबह जाकर उनके मंसूबे को खाक पे मिला देंगे। इसके साथ ही दोनों खड़े हो जाते हैं और जगनोज पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान, जब हम अदरनी पहुंचेंगे आपके ख्याल में खलील पाशा क्या बर्ताव करेंगे, आपका क्या अंदाजा है। जवाबन मेहमद फातेह कहते हैं, यह असल सवाल है, सिर्फ एक ये चीज है जिसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। खलील पाशा जानदारली, मुझे यकीन है कि वो कोई मंसूबे बना रहा होगा, लेकिन अदरनी पहुंचने से पहले इसका पता लगाना मुश्किल है। इसके साथ ही मेहमद फातेह आराम करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और फेल्क्स अपने साथी से कहता है, हम चुपके से अंदर जाएंगे, तुम पीछे से जाओ, मैं सबसे पहले अंदर जाऊंगा। इसके साथ ही वो दोनों तरफ से आगे बढ़ते हैं, जबकि मेहमद फातेह तनहा जाकर दरख्त के साथ बैठ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।